नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे भाद्रपद मास के यानी कि भादो महीने के कृष्ण पक्ष की जया एकादशी अजा एकादशी का व्रत हम किस दिन रखेंगे। ठीक है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी व्रत में हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। तो दशमी से लेकर और द्वादशी यानी कि पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और अजा एकादशी जया एकादशी से संबंधित सभी बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, इस साल 2025 में अजा एकादशी जया एकादशी का व्रत हम कब रखेंगे? 19 अगस्त को। दिन पड़ा है मंगलवार। मंगलवार के दिन ये व्रत रखा जाएगा। जो लोग भी व्रत रखते हैं कृष्ण पक्ष की, वो लोग अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त को रखेंगे। ठीक है, और इस व्रत से हमें पहली बार व्रत शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एकादशी में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग मत उठाइएगा। कार्तिक महीने से एकादशी का व्रत जिनको भी मतलब व्रत उठाने की श्रद्धा है, भगवान के प्रति उठाना चाहते हैं, वो लोग कार्तिक महीने से व्रत प्रारंभ करेंगे। और दशमी के नियमों का पालन हम कब करेंगे? 18 अगस्त को। दिन पड़ा है सोमवार। सोमवार के दिन आप लोग 18 अगस्त को दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ये व्रत जो है ना 3 दिवसीय होता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। उसी दिन बाल वगैरह धोकर, कुछ लोग सोमवार को बाल नहीं धोते हैं। तो देखिए, ऐसे तो व्रत में नहीं लिया जाता है, लेकिन अगर जिनको मान लीजिए नहीं धोना है, क्योंकि एकादशी के दिन हम बाल नहीं धोते हैं, तो वो क्या करेंगे कि रविवार को धो लेंगे, उसके बाद लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे, सोमवार को बाल धो लेंगे। और दूसरा ऑप्शन है कि आप बाल धो लीजिएगा सोमवार को। ठीक है, व्रत में नहीं लिया जाता, क्योंकि वार से बड़ा त्योहार और व्रत होते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो बाल धोकर शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज का हम भोजन बनाते हैं और वही खाते हैं। चावल वगैरह आप लोग दशमी के दिन खा सकते हैं, केवल ध्यान रखिएगा रात्रि में नहीं खाना होता है। और बैगन, मूली और मसूर की दाल, ये सब चीज़ें खाकर दशमी के दिन हमें व्रत नहीं रखनी चाहिए। बाकी अब चना, मूंग, अरहर की दाल, ये सब खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद से हम अगले दिन व्रत रखेंगे, यानी कि 19 तारीख को 19 अगस्त को व्रत रखा जाएगा। दिन है मंगलवार। तो मंगलवार के दिन व्रत पड़ा है, जिस दिन की हम तुलसी माता को नहीं तोड़ेंगे। सोमवार के दिन ही आप लोग तुलसी पत्र तोड़ लीजिएगा। और मंगलवार के दिन तुलसी जी में हम जल भी नहीं डालते हैं और एकादशी के दिन भी नहीं डालते हैं, क्योंकि तुलसी माता व्रत रखती हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा और तोड़िएगा भी मत। ये हो गया व्रत के दिन। हम ये फलाहारी ये व्रत होता है। आप लोग सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके और हमें पूजा पाठ करना होता है। सुबह में ही पूजा कर ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। सुबह क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ना अपने में ही शुभ मुहूर्त होता है। तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में या मतलब 8 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास पूजा कर लीजिए। सुबह ही पूजा कर लेते हैं और करने के उपरांत जैसे जो भी फलाहार है, भगवान को मंगलवार का दिन है, साथ में आप लोग बजरंग बली की भी पूजा कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, मंगलवार का दिन है, पीला सिंदूर वगैरह हमें नहीं लगानी चाहिए। एकादशी व्रत में आप अपना सभी श्रृंगार कर सकती हैं महिलाएं, केवल पीला सिंदूर नहीं लगाया जाता। मंगलवार को लाल वगैरह आप लोग लगा सकते हैं। ये हो गया। और भगवान को चंदन और पीले चीज़ों के साथ, लाल चीज़ों के साथ, जो भी आपके पास है, कोई ऐसा नियम नहीं है कि यही कलर रहेगा तो यही चढ़ाएंगे। जो भी है वो चीज़ आप लोग भगवान को चढ़ाकर अर्पित करके पूजा पाठ कर लीजिएगा, आरती कर लीजिएगा, चंदन जरूर लगा दीजिएगा। और उसके बाद से फल का भोग लगाते हैं। किसी भी देवी देवता को बतासे का, लच्छदाने का भोग नहीं लगाते। अन्न जिसमें अनाज हो वो चीज़ें हम भोग नहीं लगाते हैं। किशमिश आप लोग लगा सकते हैं, और भी कोई ऋतु फल है तो लगा सकते हैं। केला वगैरह लगा सकते हैं। आप लोग पूछते हैं दीदी एकादशी में क्या केला हम खा सकते हैं? जी बिल्कुल खा सकते हैं।
केवल गुरुवार के व्रत में केला नहीं खाते हैं, विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं, अगले दिन से आप लोग खा सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए उसके बाद से हम फलाहार करेंगे। फलाहार में आप मूंगफली हो गया या जो भी देख लीजिएगा, जो भी फलाहारी चीजें, साबूदाना हो गया, शकरकंद हो गया, दूध, चाय, छाछ, दही सब खा सकते हैं। और खाकर इस व्रत में कोशिश कीजिएगा कि एकादशी व्रत में हमें सोनी नहीं चाहिए, क्योंकि सोने से क्या होता है ना, हमारे व्रत का लाभ जो है एक राक्षसी है जिसको मिल जाता है, त्रिजटा नाम की राक्षसी को। तो कोशिश कीजिएगा कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करें, लेकिन जिस दिन नहीं सोना होता है उसी दिन नींद आती है। तो देख लीजिएगा आप लोग क्या कीजिएगा, तुलसी पत्र अपने आंचल में, अपने कपड़े में, वस्त्र में रखकर सो सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। मान लीजिए जिनको नींद आ रही है, जिनका हेल्थ सही नहीं है, तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। और कुछ लोग जैसे सोमवार का व्रत रखते हैं, तो वो जरूर पूछेंगे दीदी मंगलवार के दिन एकादशी का कैसे रखे 2-2 दिन। तो देखिए दोनों व्रत में कोई भी व्रत आप लोग स्किप कर सकते हैं। अगर 2-2 दिन का व्रत आपसे नहीं हो पा रहा है, हेल्थ सही नहीं है, तबीयत खराब हो जा रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि एक व्रत आप स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उठा लिए हैं तो करना ही है। जब संख्या में व्रत हम रखते हैं ना, तब हमें नियम रहता है कि करना ही करना है, छोड़ना नहीं होता है। ये हो गया। उसके बाद से शाम को फिर विष्णु भगवान को भोग प्रसाद लगाएंगे, बर्तन वगैरह धो लीजिएगा, दिया नहीं भी धोइएगा तो चलेगा, और फिर आरती वगैरह कर लीजिएगा, घंटी बजाकर शंखनाद करके भगवान की विधि विधान से पूजा के बाद हम आरती करेंगे। और अगले दिन हम पारण करते हैं, यानी कि द्वादशी के दिन। ठीक है, व्रत का तो संपूर्ण नियम विधि आपको बता दी। व्रत में अगर जो भी लोग दान करने के लिए इच्छुक हैं, वो अनाज छोड़कर जो चाहे वो दान कर सकते हैं। पैसा, रुपए, फल, फ्रूट, कपड़ा, वस्त्र दान किया जाता है। और अगले दिन अनाज का दान किया जाता है, यानी कि पारण के दिन। ठीक है, द्वादशी के दिन। तो द्वादशी के दिन भी सुबह सवेरे उठकर स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान को जल देकर पूजा पाठ करके, और तुलसी पत्र और गंगा जल सबसे पहले मुख में डाल लीजिएगा। पूजा होने के बाद शुभ मुहूर्त में, मैं पारण का शुभ मुहूर्त आपको बता दूंगी, आप लोग कर लीजिएगा। भोजन बना है तो भी, नहीं बना है तो भी आपका पारण का जो है ना नियम हो जाएगा शुभ मुहूर्त में। उसके बाद आप थोड़ा आराम से भी भोजन कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक समय ही भोजन किया जाता है, बार बार मुख नहीं जूठा किया जाता, हाथ नहीं धोया जाता। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जैसे गंगा जल और तुलसी पत्र मुख में डाल लीजिएगा, पारण का नियम हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा देर से भी आप लोग भोजन कर सकते हैं, यानी कि अनाज खा सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद जो भी भोजन वगैरह आप लोग बनाते हैं देख लीजिएगा, रोटी खाए तो बेहतर है। कुछ लोग चावल भी खाते हैं, तो अपने घर का नियम देख लीजिएगा, लेकिन द्वादशी में रोटी ही खानी चाहिए। दाल, रोटी, घी की बनी हुई सब्जी, हमेशा तो समझाती हूँ। रोटी नहीं बनाना पार लग रहा है, आपसे नहीं बन पा रहा है, जो लोग बूढ़े बुजुर्ग हैं, अधिकतर तो मतलब जो जिनका एज हो जाता है वही लोग एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन आजकल सभी लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर जिनसे नहीं हो पाता है, वो दल पिट्ठी, दाल ढोकली, ये सब चीज़ें भी बनाकर आप लोग खा सकते हैं, पारण कर सकते हैं, साथ में लौकी की सब्जी वगैरह बना सकते हैं। और पारण से पहले कुछ न कुछ अन्न का दान कर दीजिए। अन्न अगर देने का जगह नहीं है तो कुछ रुपए का भी दान दक्षिणा वगैरह आप लोग निकाल कर रख दीजिए। उसके बाद ही भोजन कीजिएगा। पहला निवाला पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, या घर परिवार के किसी भी अन्य सदस्य को पहला निवाला देकर ही द्वादशी का व्रत पारण हमें करनी चाहिए। क्योंकि देखिए एकादशी व्रत बहुत ही सरल है, लेकिन उतना ही कठिन भी है, इतना आसान नहीं है। नियमों का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है। कहने के लिए लोग सोचते हैं एकादशी है, लेकिन इसमें एक एक चीज़ ध्यान रखकर करना पड़ता है, तभी हमें व्रत का लाभ मिलता है। ठीक है। और देखिए जिनके घर में बाल बच्चे हैं ना, मान लीजिए वो लहसुन प्याज अगर खाते हैं एकादशी, ये भी चीज़ समझा दूं आपको, एकादशी व्रत के दिन भी मान लीजिए या द्वादशी के दिन भी अलग से अगर बनाकर खाते हैं तो कोई बात नहीं। आप लोग इतना चिंता मत कीजिएगा, इतना टेंशन मत लीजिएगा। आप केवल आप व्रती हैं, अपनी व्रत का ध्यान आप ही को रखना है। बाकी बाल बच्चों वाला घर है, लोग नहीं मान रहा है, बच्चे खाते हैं, बहुएं खाती हैं, बेटियां खाने दीजिए, केवल आप अपना ध्यान रखिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम व्रत रख रहे हैं तो रसोई में कुछ बनेगा ही नहीं, तब तो वो व्रत हेडेक हो जाएगा सबके लिए। आप अपना केवल ध्यान रखिएगा, अपना फलाहार बना लीजिएगा, द्वादशी का पारण, उसके बाद जो अपना चाहे लहसुन प्याज खा रहे हैं घर परिवार वाले खाने दीजिएगा। क्लियर हो गया। और रात से आप लोग, जैसे रात्रि से आप लोग कुछ भी खा सकते हैं,
ऐसा कुछ नहीं है कि रात में भी लहसुन प्याज बचाना, ऐसा कुछ नहीं। रात्रि से आप लोग जो चाहें, जो इच्छा है, आप लोग सरसों तेल वगैरह सब खा सकते हैं और लहसुन प्याज भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं। तो आशा करती हूँ एकादशी व्रत से संबंधित सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 अगस्त को दिन सोमवार को शाम 5:23 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 19 अगस्त को मंगलवार को दोपहर में 3:32 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में हम 19 अगस्त दिन मंगलवार को अजा एकादशी का व्रत रखेंगे। अब चलिए पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो देखिए पारण हम करेंगे 20 अगस्त को। शुभ मुहूर्त है सुबह 5:53 से लेकर 8:29 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ अजा एकादशी से संबंधित सभी बातें अभी आपके समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।